सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल हैक एनी मैथ। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है ना, आपने सर्किट के बारे में सुना होगा। तो सर्किट कहते किसे हैं, ठीक है ना। अगर हम सर्किट इज़ कंपोज्ड टू द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो रहते हैं हमारे, जैसे कि रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, इंडक्टर, ठीक है, कैपेसिटर हो गया, आपका जो डायोड्स हो गए, ठीक है ना। ये जो क्या है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं। इनको जब आप कंपोज करते हो, एक फाइनली स्ट्रक्चर बनाते हो, ठीक है ना, तो उसे ही सर्किट कहते हैं, ठीक है ना। अगर आप इसे और सिंपली तरीके से समझो तो a circuit is a conductory part which through electric current क्या उसमें फ्लो होता हो, ठीक है, एंटर करता हो, फ्लोज होता हो, एंड क्या करता हो, रिटर्न टू द सोर्स पे वापस आता होगा। अगर हम इसे हिंदी में समझें तो ये जो सर्किट है एक कंडक्टरी का पार्ट है, ठीक है, कंडक्टरी पार्ट है, मतलब चालक का एक पार्ट है। जैसे कि किसी चालक में जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, ठीक है ना, उसमें एंटर करोगे विद्युत धारा को, फिर वो प्रवाहित उसमें बहेगी, ठीक है ना, और वापस से काहे में जाएगी, सोर्स में जाएगी जहाँ से वो बह रही है। तो ये एक किस चीज़ का निर्माण होता है यहाँ पर, एक सर्किट का, ठीक है ना। इसे ही हम सर्किट कहते हैं। तो इस सर्किट इज़ अ कंडक्टरी पार्ट विच थ्रू इलेक्ट्रिक करंट एंटर्स, फ्लो एंड रिटर्न टू द सोर्स। इसे ही हम क्या कहते हैं, सर्किट कहते हैं। सो फ्रेंड्स, सर्किट की डेफिनेशन बहुत ही आसान है और इसे समझना ही बहुत आसान है, ठीक है ना। आप चाहो तो आपकी स्क्रीन में एक यहाँ पर आपकी स्क्रीन में एक आपको डायग्राम शो कर रहा है जो कि नॉर्मल सर्किट है, ठीक है ना। अब बात करते हैं नोड्स की। व्हाट इज़ नोड्स, ठीक है ना। सो नोड्स इज़ अ सर्किट, नोड्स इज़ अ पॉइंट इन अ सर्किट, ठीक है ना। किसी सर्किट में एक पॉइंट, ऐसा पॉइंट जिसमें दो या दो से अधिक सर्किट एलिमेंट आपस में कनेक्ट होते हों, ठीक है ना। एक ऐसा पॉइंट, किसमें, किसी सर्किट में एक ऐसा पॉइंट जिसमें दो या दो से अधिक सर्किट एलिमेंट आपस में कनेक्ट होते हों, उसे ही हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं, ठीक है ना। आइए हम इसे एक स्ट्रक्चर के फॉर्म पे समझते हैं कि जो नोड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब क्या होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले एक सर्किट को बना लेते हैं और हम इधर पर डेफिनेशन की रिपीटेशन करेंगे कि आपका जो नोड होता है वो क्या होता है। नोड सबसे पहली चीज़ एक पॉइंट होता है, ठीक है ना, इन अ सर्किट। किसी सर्किट में एक पॉइंट होता है वेयर टू और मोर एलिमेंट आर कनेक्टेड टुगेदर, ठीक है ना। सर्किट एलिमेंट जो हैं, जैसे कि आप यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाओगे, ये आपका ये आपके रेजिस्टेंस हैं, ठीक है ना। अभी ड्रॉ कर रहा हूँ तो सही से नहीं हो रहा है इसमें, बाकी समझ जाना आप, ठीक है। ये R1 दे दीजिए, ये R2 दे दीजिए, ये R3 दे दीजिए, R4 दे दीजिए, R5 दे दीजिए, ठीक है ना। ये आपका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है काय का, सर्किट का, ठीक है ना। अब यहाँ पर डेफिनेशन हमें बोल रही है कि जो नोड्स होता है, नोड इज़ अ पॉइंट इन अ सर्किट, जहाँ की पॉइंट हमारे क्या है, A B C D E F, ठीक है ना। ये हमारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो जो हमारा नोड्स है वो सिंपली इन्हीं पॉइंटों को बोलते हैं अपन, ठीक है ना। टू और मोर एलिमेंट आर कनेक्टेड टुगेदर, तो एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, ठीक है ना। एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, दो एलिमेंट जुड़े होने चाहिए, ठीक है ना। तो इस पॉइंट में भी दो एलिमेंट जुड़े हैं, एक R1 और R3 जुड़ा हुआ है। बी वाले में तो तीन जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये भी हो जाएगा। सी में भी दो जुड़े हुए हैं, R5 और R4, ठीक है ना। और आपका ई में भी जुड़े हुए हैं। तो ये जो है आपका नोड्स क्या कहलाएगा, आपका नोड्स क्या कहलाएगा, A B
सी डी ई एफ, ठीक है ना, ये आपके क्या कहलाएंगे, नोट्स कहलाएंगे। तो सिंपली फ्रेंड्स आप इसको नोट कर लीजिए। सो यहाँ पर हम समझते हैं व्हाट इज़ जंक्शन, ठीक है ना। हमने सर्किट समझा, नोड समझा, अब हम समझते हैं जंक्शन, व्हाट इज़ जंक्शन, ठीक है ना। सो जंक्शन इज़ अ पॉइंट इन अ सर्किट विच इज़ क्या, थ्री और मोर, थ्री, तीन या तीन से अधिक सर्किट एलिमेंट आर कनेक्टेड टुगेदर, ठीक है ना। तो ये भी एक पॉइंट है, ठीक है ना। जंक्शन क्या है, एक पॉइंट है काय में, एक सर्किट में, जहाँ पर तीन या तीन से ज़्यादा सर्किट एलिमेंट आपस में कनेक्ट होते हों, ठीक है। सो हम इसे स्ट्रक्चर के द्वारा इसे भी समझते हैं। चलो स्ट्रक्चर पे चलते हैं। सो यहाँ पर हमें जंक्शन को समझना है तो थ्री और मोर सर्किट एलिमेंट आपस में कनेक्ट होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर कहाँ दिख रहे हैं, जल्दी बताओ कमेंट में, जल्दी कमेंट भर डालो, ठीक है ना। सो जंक्शन में आपको थ्री और मोर एलिमेंट आपस में कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ एक और दो है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है जंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, एक है, दो है, तीन है, हाँ ठीक है, तो ये हमारा जंक्शन कहला जाएगा, ठीक है ना। तो जंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, बी पॉइंट कहलाएगा। अब हम सी में चलते हैं, सी में कितना है, एक, R5 जुड़ा है, R4 जुड़ा है, नहीं ये नहीं हो सकता। ई में अपन चलेंगे तो इसमें भी तीन जुड़े हुए हैं, तो ये भी हमारा जंक्शन कहला जाएगा। एफ में चलेंगे तो एफ में भी सिर्फ दो ही एलिमेंट जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हमारा जो जंक्शन है, जंक्शन क्या कहलाएगा, बी और ई, जिसमें तीन और तीन से अधिक सर्किट एलिमेंट कनेक्ट हों, ठीक है ना। इट्स क्लियर। सो यहाँ पर हम बात करते हैं, हमने अभी तक क्या सीखा, सर्किट, नोड्स, ठीक है, आपका जंक्शन हो गया। अब समझते हैं ब्रांच, ठीक है ना। सो ब्रांच किसे कहते हैं, व्हाट इज ब्रांच। सो ब्रांच इज अ पार्ट ऑफ अ नेटवर्क विच कनेक्ट्स टू द नोड्स, ठीक है ना। तो ब्रांच क्या है, एक नेटवर्क का पार्ट है जो कि किससे कनेक्ट होता है, नोड से कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर एक नई चीज़ आती है, व्हाट इज़ नेटवर्क, ठीक है ना। तो नेटवर्क को अगर हम समझें तो नेटवर्क इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल, वेरियस इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स विच कनेक्ट एनी मैनर, ठीक है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। सो अब यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं, यहाँ पर हम समझ रहे हैं ब्रांच, ठीक है ना। सो ब्रांच क्या होती है आपकी, जो आपका ब्रांच है, ठीक है। तो अगर आपको ब्रांच समझना है तो अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि ब्रांच इज द पार्ट ऑफ अ नेटवर्क विच कनेक्ट्स टू नोड, ठीक है ना। तो नोड हमने क्या पढ़ा था, नोड क्या पढ़ा था, इट इज़ द पार्ट ऑफ सर्किट, इन सर्किट टू और मोर सर्किट एलिमेंट आर कनेक्टेड टुगेदर, ठीक है ना। तो एक ही आपका क्या कहला जाएगा, ब्रांच कहला जाएगा, क्या आपका कहला जाएगा ए बी, ठीक है, आपका बी सी, आपका हो जाएगा सी डी, आपका हो जाएगा डी ई, फिर बी ई, यहाँ पर हो जाएगा ई एफ, और यहाँ पर हो जाएगा ए एफ, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके ब्रांचेस। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। सो अब बात करते हैं लूप्स, ठीक है ना। व्हाट इज लूप, सो लूप इज अ क्या, लूप क्या कहलाता है, एक क्लोज पाथ। लूप इज अ क्लोज पाथ वेयर, एक क्लोज पाथ किसी बंद परिपथ में स्टार्ट और एंड्स एट द सेम नोड्स, ठीक है ना। स्टार्ट सेम, एक ही नोड से स्टार्ट हो और उसी नोड में आके ख़त्म हो जाए, विदाउट एनी इंटरमीडिएट नोड, ठीक है ना, विदाउट एनी क्रॉसिंग इंटरमीडिएट नोड्स, ठीक है ना। उसके बीच में कोई भी वो इंटरमीडिएट नोड्स को क्रॉस ना करे, ठीक है ना। मतलब एक नोड से चले
जो आपकी क्या है धारा है और उसी नोड में आके ख़त्म हो जाए विदाउट एनी क्रॉसिंग इंटरमीडिएट नोड्स, उसे ही हम क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। अगर हम इसे आइए समझते हैं स्ट्रक्चर के द्वारा। सो यहाँ पर हम लूप को समझते हैं, व्हाट इज़ लूप, ठीक है ना। जैसा कि मैंने बताया लूप इज़ अ क्लोज पाथ, ठीक है ना। ये क्या है, बंद परिपथ है, ठीक है, जो स्टार्ट्स एंड एंड एट द सेम नोड विदाउट क्रॉसिंग एनी इंटरमीडिएट नोड्स, ठीक है ना, बिना क्रॉस किए किसी इंटरमीडिएट नोड्स को जो एक परिपथ बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है एक ABEF A, ठीक है ना, BCDEB एंड थर्ड इज ABCDEFA, ठीक है ना। एक से ज़्यादा हो वहाँ पर आपका क्रॉस सेक्शन नहीं होना चाहिए, उसे ही हम क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। यहाँ पर ABEFA, ठीक है ना, ये हो गया आपका पहला लूप। दूसरा लूप क्या हो जाएगा, BCDEB, दूसरा लूप हो गया, ठीक है। एंड तीसरा क्या हो जाएगा आपका ABCDEFA, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके 3 लूप है, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर में समझ रहे हैं हम, ठीक है ना। सारी कहानी सेम स्ट्रक्चर में इसलिए समझ रहे हैं कि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है ना। लूप किसे कहते हैं ये आपको क्लियर हो गया होपफुली। सो अब बात करते हैं हम यहाँ पर मैस की, व्हाट इज़ मैस। सो मैस को हम ऐसे समझते हैं कि मैस इज़ अ लूप कंटेंट विच इज़ नो एनी अदर लूप इन इट, ठीक है ना। सो आइए हम इसे स्ट्रक्चर के इस तौर पे समझते हैं, स्ट्रक्चर के तौर पे इसे प्रॉपर मैं इसे समझाता हूँ। चलो स्ट्रक्चर पे चलते हैं। सो यहाँ पर हम समझते हैं मैस, ठीक है ना। अरे यार, व्हाट इज़ मैस, ठीक है ना। अब मैस इसमें क्या क्या है, ठीक है ना। मैस इज़ अ लूप कंटेंट, तो लूप अभी हमने समझ ही लिया है, ठीक है। अब मैस में क्या होता है, लूप में तो ऐसा था कि एक आध अगर एक ठो जो है आपका नोड क्रॉस सेक्शन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी आपका लूप में आ जाएगा। बट यहाँ पर क्या होता है मैस में कि आपका एक भी जो है क्रॉस सेक्शन नहीं होना चाहिए। तो मैस आपका सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ABEFA, ठीक है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा, BCDEB, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ मैथ्स क्या है, 2 ही हैं, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर में हम इसलिए समझ रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन ना हो। होपफुली आपको मैथ्स भी समझ में आ गया। सो होपफुली गाइस आपको सारे जो हमारे सर्किट के जो फॉर्म है वो आपको समझ में आ गए हैं कि ठीक है ना, सर्किट किसे कहते हैं, नेटवर्क किसे कहते हैं, आपका लूप, मैश, ठीक है, नोड, आपका एक ब्रांच, आपका जंक्शन, ठीक है ना। इन सब चीज़ों के बारे में होपफुली आपको क्लियर हो गया है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और हम एक चीज़ सीरीज़ जो है इसी फंडामेंटल की पूरी कंप्लीट सीरीज़ बनाए हुए हैं, तो कोई भी वीडियो मिस नहीं करना। और नोट्स कॉपी जो कि मैंने पहली वीडियो पे आपको बता रखा हूँ कि प्रॉपर जो आपका ओरिजिनल जो आपका रियल नोट बनाए, फेयर नोट बनाए, ठीक है ना। कोई मस्ती नहीं पढ़ाई से, आप अन्य टाइम क्या करते हो उससे मुझे मतलब नहीं है, बट अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप बिल्कुल भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, आपको फेयर नोट बनाना ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय राम जी की।